हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिलाष मंडीपी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक साइंटिस्ट भगवद गीता के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अमेरिका ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब इन्हीं साइंटिस्ट के मुंह से भगवद गीता के कुछ शब्द निकले थे, क्योंकि ये भगवद गीता से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे भगवद गीता से। इनका नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आज हम भगवद गीता के कुछ ऐसे ही श्लोकों के बारे में बात करेंगे जो साइंस से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और साइंस की ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बात करते हैं जो भगवद गीता के श्लोकों से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गीता के इन दो श्लोकों द्वारा बताया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संवाति नवानि देहि। अब सब आपके ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि हम संस्कृत को एलियन लैंग्वेज बना चुके हैं, लेकिन इन दो श्लोकों का मतलब है आत्मा अमर है, ना आत्मा कभी जन्म लेती है ना मरती है, बल्कि शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। और दूसरे श्लोक का अर्थ है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त होता है, नए शरीर में प्रवेश करता है। और यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गीता दोनों एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। आत्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है जिसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी का एक ही नेचर होता है, वो जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। और यहाँ पर ना ही आत्मा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ये बात भगवद गीता में 5000 साल पहले से भी लिखी गई है। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम वर्ल्ड की। अब आप पूछेंगे क्वांटम वर्ल्ड होता क्या है? क्वांटम वर्ल्ड जब हम किसी मैटर के अंदर जूम करते जाएं और बहुत ज़्यादा जूम करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखने लग जाएंगे। जिस वर्ल्ड में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते हैं, हम उसी वर्ल्ड को हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं, यानी बिल्कुल छोटी से छोटी दुनिया जो रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब होती है। अब इसी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। आपको तो पता होगा कि कोई भी पार्टिकल वेव फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल फॉर्म में भी होता है एक ही टाइम पे। जब दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के लिए एक ही वेव फंक्शन काम करता है तो इस फिनोमिना को हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जैसे दो पार्टिकल्स हैं, रोहन और मोहन, दो जुड़वा भाई। एक को, रोहन को भेज दिया हमने मंगल ग्रह पर और मोहन को रहने दिया पृथ्वी पर। अब हम मोहन को पृथ्वी पर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, स्पिन करवाते हैं, तो रोहन मार्स पर अपने आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन दोनों के बीच एक हिडन वेरिएबल की वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है और इसलिए हम इन दोनों पार्टिकल्स को कहते हैं कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट में है। इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट से वैज्ञानिकों ने कंक्लूजन निकाला कि पूरा जो यूनिवर्स है उसके लिए एक वेव फंक्शन काम करता है। मतलब पूरा यूनिवर्स क्वांटम वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। जैसे हमें चीज़ें अलग अलग दिखती हैं वैसे नहीं है, हर चीज़ क्वांटम वर्ल्ड में जुड़ी हुई है, हर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी बात को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं सूत्र में सूत्र की मणियों के जैसे मुझ में यह संसार जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे मोतियों की मोतियों का जो धागा होता है उससे जुड़ी होती है, लेकिन वो धागा हमें दिखाई नहीं देता है, वो एक हिडन वेरिएबल की तरह यहाँ पे काम करता है।
वैसे ही ये सारे जितने भी पार्टिकल्स है, यह संसार में जुड़ा हुआ है। और यहीं से क्वांटम एंटेंगलमेंट और भगवद गीता का ये श्लोक दोनों मेल खाते हैं, जिसमें भगवान एक ही बात कर रहे हैं और क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक ही बात कह रहा है कि पूरे संसार के लिए एक ही वेव फंक्शन काम करता है, पूरा संसार जुड़ा हुआ है। और इसी से आप लगा सकते हैं कि भगवद गीता में कैसी कैसी नॉलेज छुपी हुई है, जो सिर्फ हमारे सामने नहीं आती है, जो साइंस और भगवद गीता को जोड़ती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे आइंस्टीन चचा कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। यह डिपेंड करता है कि हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, किसके रिलेटिव देख रहे हैं, और यह टोटली ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। इसी टाइम डायलेशन को इंटरस्टेलर मूवी में भी अच्छे तरीके से बताया गया है, और भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसी टाइम डायलेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया है। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला, और ब्रह्मा की जो रात्रि है उसे भी 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाली। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन बराबर है ह्यूमन के 4 अरब 32 करोड़ सालों के। यहाँ पर ब्रह्मा के टाइम को ह्यूमन के टाइम के सापेक्ष बताया गया है, और यहीं से टाइम डायलेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया है भगवद गीता में। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा का एक दिन ह्यूमन के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे एक पूरी एंशिएंट कैलकुलेशन है। हमारे वेदों में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग होता है 4,32,000 सालों का, द्वापर उससे दुगना होता है, त्रेता युग उसका 3 गुना होता है, और सतयुग उसका 4 गुना होता है। जब हम इन सारे युगों को जोड़ते हैं तो एक चतुर्युग बनता है, जो होता है 43,20,000 सालों का। अब गीता में बताया गया है सहस्त्र युग पर्यंत, मतलब चतुर्युग को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 1000 से, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 अरब 32 करोड़ ह्यूमन ईयर्स, जो बराबर है ब्रह्मा के एक दिन के। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ले लेते हैं। वो उस समय भगवान गोकुल में बाल रूप में होते हैं। तो एक दिन भगवान गोकुल में गाय चराने के लिए जा रखे होते हैं जंगल में, और उस दिन गाय बहुत दूर चली जाती है उनसे, और इसी का फायदा उठाकर ब्रह्मा जी आते हैं और गाय चुरा कर ले जाते हैं। इधर भगवान जी गाय खोजते हैं, इधर भी खोजते हैं, उधर भी खोजते हैं, उन्हें नहीं मिलती। तो वो फिर वैसे ही सेम टू सेम गाय अपनी योग शक्ति के द्वारा बनाकर वापस घर चले जाते हैं। जिस पल ब्रह्मा जी गाय चुरा कर ले जाते हैं, उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसी पल वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर 1 साल बीत चुका होता है। फिर वो भगवान से माफी मांगते हैं, उनकी गाय वापस कर जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि पृथ्वी पर 1 साल क्यों बीत चुका होता था, जबकि ब्रह्मा जी उसी पल गए और उसी पल वापस आ गए? क्योंकि यहाँ पर हुआ था टाइम डायलेशन। ब्रह्मा जी के टाइम में और हमारे ह्यूमन के टाइम में अंतर है, और इसी को भगवद गीता में बताया गया है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और यहीं से प्रूव होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन के 4 अरब 32 करोड़ साल बराबर हैं ब्रह्मा के एक दिन के। तो इतनी अमूल्य नॉलेज है हमारी इस भगवद गीता में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की। हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, जैसे हो गया हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो बिलियंस और मिलियंस लाइट ईयर्स दूर की फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भी हम यूनिवर्स कहाँ से शुरू होता है, यूनिवर्स कहाँ पर खत्म होता है, यूनिवर्स का मिडिल पॉइंट कहाँ है, ये अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। और इसी के बारे में भगवद गीता में बात की गई। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, जिसमें अर्जुन ने
भगवान का विश्व रूप देखा, और वो जब देखता है तो वो उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, श्लोक निकलते हैं, जिनके बारे में वो भगवान के विश्व रूप के बारे में बता रहा है। वो भगवत गीता के 11वें अध्याय के 19वें श्लोक के बारे में अर्जुन बताता है, अनादि मध्याम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम सहि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको मैं अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत आदि मध्य अंत से रहित, अनंत भुजाओं वाले, अनंत सूर्य और चंद्रमा के सदृश चमकने वाले, और आप अपने तेज से इस संसार को संतप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा तो अर्जुन कहता है कि आपको आदि मध्य अंत से रहित, यानी अभी विश्वरूप भगवान विश्वरूप दिखाए तो ये विश्व कैसा है, आदि मतलब ये कहाँ से शुरू होता है, मध्य मतलब इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है, और अंत इसका अंत कहाँ पर होता है, ये नहीं पता लगा पाए। यानी ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसी को अर्जुन ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी नई टेक्नोलॉजी बना लें, लेकिन आप कभी यूनिवर्स का एक ओर कहाँ है और छोर कहाँ है ये आपको कोई पता नहीं कर पाएगा। और यही अर्जुन इस श्लोक में बताना चाह रहा है। इतनी ही ऐसी ही नॉलेज उस एस्ट्रोफिजिक्स में है। फ्रेंड्स, आपने आइंस्टीन चचा की फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में तो सुना ही होगा। ये इक्वेशन कहती है कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कहती है कि एनर्जी और मास दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और इसी बात को E=mc² को भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 के द्वारा भगवत गीता में बताया गया है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। अग्नि, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी भौतिक ऊर्जा है, मैटेरियल एनर्जी है। अब पृथ्वी में मास होता है, अग्नि में एनर्जी होती है, एयर में भी मास होता है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एनर्जी होती है। और भगवान कह रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स मेरी मैटेरियल एनर्जी है। तो ये इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी पता चलता है कि दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही हैं। नहीं तो भगवान पृथ्वी को और एनर्जी को एक क्यों बताते हैं? क्योंकि पृथ्वी में मास होता है और जो एनर्जी के इक्वल है, और इसे सिद्ध होता है कि E=mc² के बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। आपने भगवत गीता की उस पहलू को आज जाना है जिससे साइंस जुड़ी है, जिसमें कई सारी साइंस की बातें हैं वो भगवत गीता में देखने को मिलती हैं। तो इतनी एडवांस हमारी एंशिएंट नॉलेज थी, ऐसा अमूल्य ज्ञान है जो आज भी साइंस को टक्कर दे रहा है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।